गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान। संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान।
श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश। चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति मौसम दीन नदीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवी। सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की हमारे गुरुदेव देव की जय। हरे राम। राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। गुरु
कहाँ जाए, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ बिना तेरे मेरा कोई न सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया डगमग डोला खाए। मझधार पड़ी नैया डगमग डोला खाए। मिल जाओ हमें आकर हम भव से तर जाएं। मिल जाओ हमें आकर हम भव से तर जाए। बिन तेरे इस जग में बिनु तेरे इस जग में एक पल न गुजारा। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। तेरे चरणों की ये धूली हमें मिल जाए। तेरे चरणों की ये धूली हमें मिल जाए। भटके हुए राही को मंजिल ही मिल जाए। भटकी हुई राही को मंजिल ही मिल जाए। किस्मत ही चमक जाए जैसे चमके सितारा। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। सेवा गुरु चरणन की युक्ति भव तरणन की। सेवा गुरु चरणन की युक्ति भव शरणन की। महिमा गुरु वर्णन की गाथा शुभ कर मन की। महिमा गुरु वर्णन की गाथा शुभ कर मन की। गुरु ज्ञान ही जीवन की। गुरु ज्ञान ही जीवन की बहती एक धारा। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ। आओ अब आ जाओ। एक तेरा ही सहारा। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय मेहरा वाली को मनाने हम भी आए हैं मेहरा वाली को मनाने हम भी आए हैं पहाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं पहाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं मैया रानी को मनाने हम भी आए हैं मैया रानी को मनाने हम भी आए हैं मेहरा वाली को मनाने हम भी आए हैं मेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गैया मैया की जय हो गायत्री मैया की जय हो गीता मैया की जय हो गंगे मैया की जय हो वेद भगवान की जय हो विप्र भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो भारत के तीर्थों की जय हो भारत के महापुरुषों की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो नीलकंठ महादेव की जय श्री हो मोहन कल्याण आश्रम की जय हो सच्चे दरबार की जय हो दरबार की जय हो जगदियां जोता वाली माता त्वड़ी तेरी सदा ही जय बोले सच्चे दरबार की की जय हो परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय लोक लोकांतर का कल्याण करते हुए लगभग 97 वसंत पूर्ण करने के पश्चात लीलालीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, श्री मोहन कल्याण आश्रम ट्रस्ट के प्रधान जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समिति के अन्य सदस्यगण, श्री मोहन कल्याण आश्रम महिला मंडल की समस्त मेरी बहनें, पावन पवित्र भगवत चर्चा श्रवण करने हेतु पधारे समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय मार्कीटम नहीं कहा है, बड़े भाग पाइय पति देवम ये भी नहीं कहा है, बड़े भाग पाइय पत्नी रानी भी नहीं कहा है, बड़े भाग पाइय अग्रज अनुज ये कुछ नहीं कहा है। बड़े भाग्य से तो एक चीज मिलती है, वो कौन सी चीज है? सत्संग। सत्संग। बाकी तो कर्मों के अनुसार मिलता है। पति मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, पुत्री मिले, भाई मिले, बहन मिले, दामाद मिले, पोता पोती, पोचा पोची, ये सब भाग्य से मिलते हैं। भाग्य से
सत्संग मिलता है, कर्मों से मिलते हैं ये सब। विगत में जैसे कर्म किए हैं, जिसको सताया है, पुत्र बनकर, शत्रु पुत्र बनकर दुनिया में पैदा होकर आता है। जिसकी सेवा की है, सेवक पुत्र बनकर के दुनिया में आता है। जिसका कर्जा खा करके आए हैं, ऋणी पुत्र बनकर के वो कर्जा चुकाने के लिए आता है। आते जरूर हैं, लेकिन वो कर्मों के अनुसार आते हैं। सत्संग कर्मों से नहीं मिलता, भाग्य से मिलता है। वो भी छोटे मोटे भाग्य से नहीं। क्यों बहन? बड़े भाग पाइए सत्संगा। जीवन में यदि बुराइयां हैं तो आप सत्संग में आना जाना शुरू कर दो। किसी का ब्रह्म ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, बुराइयां अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। बुराइयों के विनाश का मंत्र सत्संग ही दे सकता है। ऋषि मुनि ही दे सकते हैं। राम जी ने और क्या पूछा अगस्त जी से? बोले बुराइयों का संहार कैसे हो। मैं कल आपसे निवेदित कर रहा था ना, जीवन में कोई प्रश्न उठे तो या तो सतगुरु के पास या फिर सत्संग में आप लोग जाएं, अपने आप समाधान होता जाए। कोई प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा। दुनिया यदि समाधान करती है तो अपना स्वार्थ देखकर करती है। इसका समाधान कर देने से मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन सतगुरु भैया, सतगुरु के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। वैसे तो ऋण किसी का भी नहीं लेना चाहिए, पर सतगुरु से ऋण लेना तो चेले का एक धर्म है। धर्म भी है और मजबूरी भी है। गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो भव से बेड़ा पार कैसे होगा। लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन भी करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो गुरु को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए शुरू में निकले थे तो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी मिले थे। उनसे रास्ता पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है। जीवन का रास्ता किससे पूछना चाहिए? बोलो न, संतों से पूछना चाहिए कि नहीं? अब थोड़ा और आगे गए तो वाल्मीकि जी मिले। वाल्मीकि जी से क्या पूछा? बोले मैं कहाँ रहूं। और वैसे तो वाल्मीकि जी ने 14 ठिकाने बताए हैं, 14 ठिकाने प्रभु के रहने के, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। लेकिन अंत में उन्होंने कह ही दिया कि आप ही ऐसी जगह बताओ जहां आप नहीं हो। एक भजन के तौर पर संतोषी माता का भजन पहले गाते थे ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हे संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ।
यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। हे संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ये संतोषी माँ का नाम ले दिया है, लेकिन सारी शक्तियों की यही बात है। ऐसा संसार में कोई कण नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र आप ही हो। फिर भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक चित्रकूट नाम की जगह है, वहां आप रहिए। और आज वाल्मीकि जी ने से राक्षसों के, रावण के संहार का मार्गदर्शन ले रहे हैं। राम जी को मालूम नहीं है क्या? राम जी नहीं जानते हैं क्या किसको कैसे बस में करना है? लेकिन कोट कपूरा वालों, तुम्हें और हमको बताने के लिए भगवान भी रहस्यमयी लीलाएं करते रहते हैं। खैर, ऋषि ने, महात्मा ने, अगस्त जी ने रास्ता बताया। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ना एक जगह है, उस जगह का नाम है पंचवटी। क्या नाम है? महात्मा को प्रणाम करके भगवान वहां से आगे निकले। पंचवटी नाम की जगह में प्रभु पहुंचे। और कौन कौन है साथ में? राम जी हैं, लक्ष्मण लाल जी हैं और सीता महारानी है, तीनों। राम जी ईश्वर के प्रतीक हैं, लखनलाल जी वैराग्य के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति की प्रतीक है। श्राप के कारण पंचवटी बिल्कुल खुश्क हो गई है श्रोता। पंचवटी एकदम खुश्क हो गई है। और याद रखना, वो पंचवटी जिसमें तीनों के जाते ही वो पंचवटी हरी भरी हो गई। गंदा पानी साफ सुथरा स्वच्छ हो गया। रूखे सूखे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। लताएं बेलें एकदम हरी भरी हो गई। नहीं तो वहां का माहौल तो रूखा सूखा था। और एक पंचवटी ये भी है। शरीर भी पंचवटी है और इसका निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी में गोदावरी जी का जल मलिन हो गया। प्रभु के पांव पड़ते ही एकदम शीशे जैसा चमकने लगा। इस मलिन पंचवटी में जब राम रूपी ईश्वर, लखनलाल रूपी वैराग्य और सीता रूपी भक्ति का प्रवेश हो जाएगा ना, उसी वक्त ये भी दमकने लगेगी। शरीर रूपी पंचवटी चमकने लगेगी। श्रोता, एक बार आवश्यक है कि इन तीनों को हम इसके अंदर प्रवेश कराएं। इन तीनों का आगमन शरीर रूपी पंचवटी में होना चाहिए। ध्यान रखो, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य रूपी लखनलाल जी ने मिनटों में ही एक कुटिया का निर्माण कर लिया। वहां पर देखते ही देखते कुटिया का निर्माण किया
प्रभु जानकी जी के साथ, लखनलाल जी के साथ उस कुटिया में रहने लगे। ये भी कुटिया है। उस कुटिया में प्रभु के दर्शन होते थे। वहाँ सगुण रूप से प्रभु रहते थे। इस हमारे शरीर रूपी कुटिया में निर्गुण रूप से प्रभु रहते हैं, निराकार रूप से रहते हैं। वहाँ भाग्यवान व्यक्ति कोई जाता तो प्रभु के दर्शन करके जीवन को धन्य बनाता, गदगद हो जाता था। यहाँ भी कोई कर्मों वाला ही अंदर यात्रा करके प्रभु के दर्शन कर सकता है। कोई कर्मों वाला है जो अंतर यात्रा में प्रवेश करके अंदर विराजमान गन्ने में रस है कि नहीं है? श्रोताओं, चूसने पर ही उसके स्वाद का पता लगता है। गन्ने में रस है, ऐसे हमारे अंदर मेरे मालिक है, परमात्मा विराजमान है। बस ध्यान करने से, एकाग्रता से परमात्मा। एक दिन लखनलाल जी ने उस कुटिया में बैठे बैठे प्रभु से प्रश्न कर लिया, प्रभु मेरी कुछ शंकाएं हैं, आप समाधान कर दीजिए, कृपया उनका समाधान कर दें। भगवान ने कहा, लखन पूछो, क्या पूछना चाहते हो, क्या प्रश्न है? भगवान ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, समाधान का। थोड़े ही मैं हूं सब देहूं बुझाई, थोड़ी देर में ही सब कुछ तुमको समझा दूंगा, चिंता मत करो। और भगवान जब समझाने लगते हैं ना तो एक ही झटके में समझा देते हैं। प्रभु जब समझाने पे उतर आते हैं ना, आखिर व्यक्ति को मानना पड़ता है कि हाँ कोई है, कोई ताकत है। लखनलाल जी कहने लगे, प्रभु आपकी माया क्या है? एक बार सुदामा जी ने भी ये प्रश्न किया था श्री कृष्ण से। जिस वक्त सुदामा जी को सोने का महल मिला ना, जब वापस आए थे, स्वर्ण महल उन्होंने देखा, सुदामा पूरी सोने की बनी पड़ी है। तो बोले, इसमें तो मैं रह नहीं सकता, यहाँ तो वासना फिर मेरे को तंग करेगी। वो जब वहां से जंगल की तरफ चलने लगे तो आवाज आई, सुदामा। और ये आवाज और किसी की नहीं थी, मेरे गोविंद की थी। अरे ये कृष्ण कन्हैया की आवाज कहां से आ रही है? अरे मैं अंदर हूं। अंदर जाके देखा तो बोले, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। महल में रहो या कुटिया में रहो या जंगल में रहो, कोई अंतर। अब सुदामा ने पूछ ही लिया। कहानियां बड़ी लंबी लंबी हैं, लेकिन सुदामा के प्रश्न का उत्तर सुदामा ने पूछ लिया, तुम्हारी ये माया क्या है? हद हो गई। अभी कुछ समय पहले मैं तुम्हारे पास गया था तो ये झोपड़ी थी, वो भी टूटी फूटी। इधर से पानी गिरता, उस कोने में गुजारा करते, उधर से गिरता, इधर इस कोने में जाके गुजारा करते थे बच्चों के साथ। लेकिन जब तुम्हारे पास से कुछ ही समय के बाद वापस आए तो स्वर्ण महल, सुदामापुरी सोने की, तुलसी की जगह चंदन का वृक्ष, कल्प वृक्ष। ये क्या चमत्कार है तुम्हारा? ये क्या चमत्कार है? ये माया समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, सुदामा को समझाई देता हूं माया। सुदामा को माया के बारे में बताई देता हूं। सुदामा सुनो,
तुम प्रत्यक्ष रूप से माया को देखना चाहते हो या शास्त्रीय प्रमाण से समझना चाहते हो? मैं तुमको माया शास्त्रीय प्रमाण से समझाऊं या प्रत्यक्ष प्रमाण देकर बताऊं? सुदामा जी ने कहा, शास्त्र तो तुम्हारी तरह मैंने भी बतेरे पढ़े, मेरी समझ में शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। ये रास्ते में बिठाना शुरू कर दो, यहीं पर इधर ही रास्ते में बिठा दो सबको, कोई बात नहीं, बैठ जाओ शांति से, बीच में खलल नहीं करना कोई भी, यहीं से बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाकई बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, धीरे बोलना, सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा, ये शास्त्र वास्त्र के प्रमाण से मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारी माया पढ़ा बहुत है, लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रमाण दे के बताओ। बोले, सुदामा मुझे जोरों की भूख लगी है, और तुम्हें माया समझाऊं या भोजन करूं, कुछ खाऊं पीऊं? बोले, खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हैं अभी लोग, अभी खिला पिला के। इधर सुदामा की पत्नी ने अंगीठी सिलगाना शुरू किया, चलो मैं भोजन तैयार करती हूँ। उधर भगवान कृष्ण कहने लगे, पहले स्नान तो करके आए। सुदामा जी को रथ में बिठाया और स्नान करने के लिए यमुना जी की तरफ चले गए। यमुना जी में कृष्ण जी ने झटपट झटपट कन्हैया ने डुबकी लगाई और आकर पीतांबरी पहनने लगे। सुदामा जी से कहा, तुम भी डुबकी लगाओ, देर क्यों करते हो? और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई तो हे भगवान, प्रभु की माया शुरू हो गई। सुदामा को खूबसूरत नौजवान राजकुमार का रूप प्रभु ने दे दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सुदामा जी देख रहे हैं कि यमुना जी में बाढ़ आ गई और मैं बहता चला जा रहा हूँ, बहता चला जा रहा हूँ। सुदामा जी भूल गए श्री कृष्ण के साथ में इधर आया था, माया में उलझ गए। मैं तो बहता जा रहा हूँ, दूर कहीं किनारा मिला, निकले तो वहां पर उस देश का राजा पूरा हो गया था, समाप्त हो गया था। और वहां का कानून ये था कि हाथी जिसको भी हार पहनाए, माला पहनाए, उसी को राजा बनाया जाएगा। राजघराने का हाथी था। अब सब लोग यमुना किनारे, बड़ी भीड़ लगी है, हाथी की सूंड में माला है। तो सुदामा जी निकले तो खूबसूरत बड़े चमकदार राजकुमार, हाथी ने ना इधर देखा ना उधर देखा, किसके गले में हार पहनाई? ये क्या, मेरे गले में हार क्यों पहनाई, माला क्यों पहनाई? तब वहां के लोगों ने कहा कि हमारे देश का नियम है कि राजा की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों को राजगद्दी नहीं दी जाती है। कोई परदेसी कोई आता है तो ये हाथी जिसको हार पहना दे उसको गद्दी दी जाती है। अब इस देश के राजा आप बन गए। भगवान को तो भूले हुए हैं सुदामा जी, माया में ऐसे उलझे हैं। अब सुदामा जी राजगद्दी पे विराजमान हो गए, उनका विवाह हो गया। बहुत सारे बच्चे हो गए। 20 वर्षों तक वहां रहे। 20 वर्षों में 35 वर्षों तक वहां रहे। 35 वर्षों में भरा पूरा परिवार, नाती पोते, जाने क्या क्या।
बड़ा भरा पूरा परिवार है। अब एक दिन सुदामा जी की पत्नी पूरी हो गई, बीमार पड़ गए, बीमार बहुत कुछ इलाज कराया, नहीं ठीक हुई। तो सुदामा जी की पत्नी चलाना कर गई, हाय मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, तू मेरा साथ छोड़ गई, बच्चों का कैसे भरण पोषण क्या होगा, कैसे काम चलेगा, रो रहे थे। इतने में उस देश का कानून था कि राजा मरे तो रानी को सती होना पड़ता था और रानी मरे तो राजा को सत्ता होना पड़ता था। अभी सुदामा जी को पता नहीं था, लोगों ने आके बताया, सुदामा जी यहाँ का कानून ये है कि पत्नी पूरी हो गई तो उसी अर्थी में तुम्हारा भी राम नाम सत्य करने वाले, चिंता मत करो, तुम्हारा भी हरिओम होने वाला है। सुदामा की पत्नी पूरी हो गई। लोगों ने जब कहा, सुदामा जी कहने लगे, अरे मेरे पे ये कानून ला, मरना चाहता है कोई? पहले तो सुदामा जी छाती पीट पीट कर कह रहे थे, हाय मैनू भी नाल ले जाती, तू कल्ली चली गई है, मैं भी चला जाता तेरे नाल। अब लोगों ने जब समझाया कि बारी आ गई, अब तैयार हो जाओ, तुमको भी साथ ही जाना है, तब घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं तो परदेसी हूं, ऐसा मत करो मेरे साथ। ये मैं परदेसी होने के नाते कानून मेरे पे लागू नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा, ये कानून इस देश का है, देसी परदेसी का कानून नहीं है, और इतने वर्षों तक मजे लिए तुमने राजा बन करके, अब कानून का भी पालन तो तुमको, अब राजा कानून का पालन नहीं करेगा और कौन करेगा? प्रजा को कैसे मनाएंगे हम? इसलिए कानून तो तुम्हारे ऊपर भी राजन। रोते बिलखते चिल्लाते सुदामा जी को पकड़ करके अर्थी से बांध दिया और लोग चल रहे, राम नाम, राम नाम सत है, राम। सुदामा जी अंदर ही अंदर कसमसा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये क्या होगा, अब मुझे जलाकर ये लोग मारेंगे, तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। सुदामा जी के चारों तरफ तगड़े डंडे वाले खड़े हैं, कहीं सुदामा भाग न जाए, ये राजा भाग न जाए। सुदामा जी को अर्थी से धीरे से खोला और सुदामा जी को भगवान याद आ गए, परमात्मा कोई मेरे कल्याण का मार्गदर्शन करो मेरे मालिक, मुझे तो बहुत बुरी तरह जला रहे हैं ये लोग, जलाएंगे। भगवान ने पता नहीं कौन सी सद्बुद्धि प्रदान कर दी, अंदर से आवाज आई, उन्होंने लोगों के सामने कह दिया कि मेरा शरीर ब्राह्मण का है, मेरा शरीर ब्राह्मण का है, इसलिए मरने से पहले कोई पिंडदान वगैरह पितरों के निमित्त कुछ करने दो मेरे को, मेरे को कोई पितरों के निमित्त कोई आत्म शांति के लिए कोई पिंडदान आदि कर लेने दो। लोगों ने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं, कर लो, लेकिन कहीं भाग न जाए बहाना बनाकर। 8-10 डंडे वाले आसपास में सुरक्षा मजबूती से। सुदामा जी ने सोचा कि मना आग में जल के मरना पड़ेगा, आग में जल के मरने से अच्छा पानी में डुबकी लगाकर अंदर ही अपने कम से कम जलन की बजाय ठंडे ठंडे प्राण निकल जाएंगे। वो तो भैया प्राण है, प्राण न ठंडा देखते हैं न गर्म देखते हैं, जो तड़फन अंत में होती है वो तो होती है, अंत में जो तड़फन होती है। इधर भी जगह पड़ी है, थोड़ी जगह इधर भी बनाओ ना भाई, तो खाली जगह हो। बांके बिहारी जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं कह चुका, कहाँ आओ, था ही नहीं, कितने जान के बेचारे, है ना। और जेड़ियां मेरे बर की मोटियां आई करके उत्थे बह जाती हिलदी हुई नहीं। बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं?
सुदामा जी पानी में जाना चाहते हैं जी। जलन की बजाय ठंडे ठंडे प्राण निकल जाएंगे। इस भावना से सुदामा जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई। प्राण तो प्राण है भैया। जब अंदर तड़फन होने लगी, छटपटाहट होने लगी, बहुत ज्यादा छटपटाहट होने लगी, तो सुदामा जी से पानी में नहीं रहा गया। धीरे से पानी से बाहर सिर निकाला तो ना वहां कोई अर्थी है, ना वहां कोई राम नाम सत वाले हैं, ना कुछ है। वहां तो यमुना किनारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबर धारण कर रहे हैं, पीतांबरी पहन रहे हैं और कह रहे हैं सुदामा जी बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। इतनी देर लगा दी स्नान करने में। सुदामा जी घबरा गए। सुदामा जी जल्दी जल्दी। अरे सुदामा इतने क्यों घबराए हो? बोले प्रभु ये क्या आपकी लीला, ये क्या माया, आपने ये क्या कर दिया? मैं तो अरे क्या हुआ, अरे क्या बताऊं, आपकी माया समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा एक बार और डुबकी लगाओ, सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा बस मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे डुबकी अब बाहर बुलाओ मेरे को। बाहर आए, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। अरे बताओ तो क्या हुआ? सारी कहानी सुदामा जी ने बता दी। भगवान ने कहा सुदामा अघट घटना पटी ऐसी माया, करतुम म करतुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर। सुदामा मैं ईश्वर हूं, मैं वो काम कर सकता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सर्व समर्थ होने के कारण मुझे लोग ईश्वर कहते हैं। और बात भी सही है, बात भी सही है श्रोताओं। तो माया का दर्शन इस तरह से करा दिया सुदामा जी ने। और याद रखना भाई बहनों, यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा है, ईश्वर की आराधना, उनका सिमरन नहीं हो रहा है, उनकी पूजा नहीं हो रही है, उनके निमित्त नित्य नेम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम भी सुदामा की तरह माया में उलझे हुए हैं। सुदामा के 35 वर्ष राज करते करते निकल गए। हम नहीं बच सकते, हम भी राज कर रहे हैं, चाहे अनुकूलता में कर रहे हैं, चाहे प्रतिकूलता में कर रहे हैं, चाहे संपन्नता में कर रहे हैं, चाहे विपन्नता में कर रहे हैं, चाहे गरीबी में कर रहे हैं, चाहे अमीरी में कर रहे हैं। राज तो हम भी, पुत्र तो हमारे भी हैं, पुत्रियां तो हमारे भी हैं, परिवार तो हमारे भी है, लेकिन अंत में राम नाम की घंटी बजती है कि नहीं? राम नाम सत्य है। लेकिन उस समय व्यक्ति पछताता है कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो व्यर्थ के झमेले में ऐसे उलझे रहे, बहुत बुरी बात है। खैर भगवान ने कहा लक्ष्मण थोड़े से मैं बहुत कुछ समझा दूंगा, तू चिंता मत कर। थोड़े ही महू सब कहा हूं बुझाई, थोड़े में मैं तेरे को सब कुछ। भगवान जब भी समझाते हैं एक ही झटके से सारा ज्ञान दे देते हैं, समझ में आ जाता है, बड़े बड़े दिग्गज समझ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने पहला प्रश्न कौन सा किया था? प्रभु आपकी माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा भगवान देते हैं। लखन केवल 4 शब्दों की माया है, 4 शब्द। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवनी काया, यही बस कीने जीवनी
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गो गोचर जय लगी मन जाई गो गोचर जय लगी मन सो सब माया जानो भाई सो सब माया जानो भाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम मैं और मेरा तू और तेरा बस यही माया है और कुछ नहीं। और चाहे आप एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़कर दृष्टि घुमा घुमा कर देख लो, सब भगवान की माया है, सब माया है। धरती से लेकर आसमान तक जो कुछ भी है सब भगवान की माया है। भगवान की मुट्ठी में अरबों खरबों नीलों पद्मों की संख्या में जीव जंतु सृष्टि में हैं, लेकिन उनकी किसी की भी अपनी नहीं चलती, सब उन्हीं की चलती है। अपनी मर्जी किसी की नहीं है। किसी बात में मर्जी चला भी लें तो मृत्यु तो उसके अधीन, दुनिया से तो जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ेगा। इन्हीं चार शब्दों में जीव फंसा हुआ है। सारा जगत सारी सृष्टि फंसी हुई, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस। आज के सारे झगड़े चाहे परिवार के हों, समाज के हों, राष्ट्र के हों, केवल इन चारों शब्दों की वजह से ही है ये सारे झगड़े हैं। जीव इस झूठे भ्रम में पड़कर मेरा 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 करते करते जीवन बर्बाद कर देता है। लेकिन हाथ कुछ लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। कोई ट्रक भर के दुनिया से लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो। नहीं लेके जाते। हमारी तो हालत मिस्त्री मजदूर की तरह है। मिस्त्री मजदूर बढ़िया कोठी बनाते हैं, शानदार मीनाकारी के साथ जबरदस्त बंगला बना देते हैं, और जब बंगला बनकर तैयार हो जाता है तो छोड़ के वो बेचारे झोपड़ियों में चले जाते हैं। उस बंगले में रहता कोई और है। ऐसे जोड़ जोड़ भर दिए खजाने। हमने भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, सुख भोगेंगे, मजे लेंगे, आनंद लेंगे, इन चीजों से खूब सुख पाएंगे। अरे सुख चीजें नहीं देती, सुख तो सत्संग देता है। सुख तो देता है परमात्मा का भजन, सिमरण, साधना। सुख भागने से नहीं मिलता, सुख ठहरने से मिलता है, टिकने से मिलता है। गंगा यमुना जी के तट पर, गंगा यमुना जी के तट पर, गोकुल और बंसी बट पर, गोकुल बंसी, गोकुल और बंसी के बट पर, नाहक होता क्यों हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटा ले मैल अरे नादान। विषय वासनाओं के कचरे के नीचे भगवान छुप गए, बस। इसलिए श्रोताओं, परमात्मा कहीं गंगा यमुना के तट पर नहीं, यदि वहां हैं तो तुम्हारे हृदय में भी हैं। टटोलो, खोजो, बस यही बात है। अज्ञानता बस माया को अपना मान लिया है। हम माया के मालिक बनना चाहते हैं, सारे जगत की माया का मालिक मैं बन जाऊं, बस इसी संघर्ष में जीव लगा है। माया के अधिपति तो प्रभु हैं,
मायापति ही माया के अधिपति हो सकते हैं श्रोताओं, हमारे बस का नहीं है। मायापति से संबंध जोड़ेंगे तो माया अपने आप मुट्ठी में आ जाएगी। माया यदि आपको चाहिए, माया आपके अधीन रहे, तो मायापति की शरण ले लो। मायापति की शरण लोगे, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया आज आपको हमको नचा रही है कि नहीं नचा रही है? बोलो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा दोता, मेरी दोती, इन्हीं चक्करों में हम, माया के कुचक्र में हम ऐसे उलझे हैं, ऐसे धंसे फंसे हैं। ये सब माया कर रही है। माया के जंजाल के कारण सब अपना लगता है। और माया को अपना बनाना चाहते हो तो मेरी सलाह मान लो, मायापति की शरण ले लो। माया नर्तकी है न, माया नर्तकी खलु बिचारी। रामचरितमानस में माया को बिचारी कहा है, नाचती फिरती है। आप भी नाचती हैं और हमको भी नचाती है। इसलिए मायापति की शरण लेने से माया अपने अधीन हो जाए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला हो। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला हो। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। माया का समाधान हो गया। माया का समाधान होने के बाद लखन जी ने ज्ञान की परिभाषा पूछी, ज्ञान के बारे में पूछा। तो भगवान ने बड़ा सुंदर भगवान से कहा, प्रभु ये ज्ञान के बारे में बताओ, ज्ञान क्या तत्व है? तो भगवान ने कहा, ज्ञान मान जह एकऊ नाही, ज्ञान मान जह एकऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं जहाँ ज्ञान होगा वहाँ मान नहीं होगा। यदि आप में ज्ञान होगा तो आप कभी किसी से मान नहीं मांगेंगे, मेरी ये इज्जत करें, मेरा मान बढ़ाएं। ये लोकेशना की इच्छा रत्ती भर भी नहीं रहती ज्ञान होते ही। ज्ञान तो कहता है जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, इसे सूझ वाली आँख में पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख में पहचान की।
पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ जरा घी तो लेके जाओ, क्यों अपना रूप छिपा रहे। तेरा मेरा नूर एक ही हजूर, क्यों रूप बना ली स्वान की। मुझे ओढ़ने ओढ़ाई इंसान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ाई। अरे मेरे मालिक आपने तो पूंछड़ी लगा ली, पूंछ लगा लिया और गोल गोल घुमा लिया और मेरे को इंसान का चोला पहना दिया। मैं आपको भूल नहीं सकता, आप मेरे ईश्वर विट्ठल भगवान हैं। आखिरकार भगवान को कुत्ते को ही फाड़ कर प्रकट होना पड़ा। बोले बांके बिहारी की जय। जब दृष्टि में गोविंद बस जाता है तो सारे जगत में गोविंद ही नजर आता है। दृष्टि में काम बसता है तो दुनिया कामी नजर आती है। दृष्टि में वैराग्य है तो संसार कुछ नहीं। जैसी रखो दृष्टि वैसी दिखे सृष्टि। इसलिए दृष्टि बदलो, दृष्टि के बदलते मन के भाव अपने आप बदलने लग जाएंगे। बस यही बात है। समय बड़ी तीव्रता से भागा चला जा रहा है। राजेंद्र गर्ग जी को बड़ी खुशी हो रही है, बहुत माया लेके आए हैं, लेकिन अभी जल्दी नहीं करा करो, क्योंकि आप आगे आते हो तो फिर देवियों की तरफ इनसे पूछते कुछ माया तुम्हारे पास भी आई है क्या। ये तो बेचारी आगे आके 3 बजे बैठ जाती है, उनके पास माया कहाँ से आएगी। माया सब आपके पल्ले ही है। और जब हरिओम शांति 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 करें तब आगे आके आनंद लिया करो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञान का मतलब होता है विद्या, विद्वान, आत्म तत्व का ज्ञानी। और विद्वान कौन है? बोले सा विद्या या विमुक्त। विद्या तो वो है जो मुक्त कराती है, बंधन में नहीं डालती। आजकल की जो शिक्षा है ना, वो विद्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ विद्या नहीं है। तुम डबल MA करके, इंजीनियरिंग करके, MBBS या MD डॉक्टर बनने के बाद यदि तुम लोग अपने जन्म देने वाली माँ को, तुम लोग अपने जन्मदात्री जो पिता माता है उनका अपमान करते हो, बात बात पे उनको जलील करते हो, अपना ज्ञान उनके आगे बघारते हो, उनकी आत्मा को सताते हो, काहे का ज्ञान है? काहे की विद्या है ये बताओ। याद रखना, किसी समय में इस अवस्था में तुमने भी पहुंचना है और तुम्हारी भी संतान है। और आज जैसा वो देखेंगी, आजकल समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं, मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है। आजकल बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से सीखते हैं। बच्चे दिखाने से सीखते हैं। तुम कहो कि बेटा ऐसा नहीं करना, वो कहते हैं तुम नहीं करना तब हम नहीं करना, जब तुम कर रहे हो तो हमें क्यों रोकते हो? तुम भी रुक जाओ, तुम न करो। बाप सिगरेट, बेटा सिगरेट बहुत बुरी आदत है, मेरी तो लत लग गई, मैं तो छोड़ नहीं सकता, पर तुम नहीं पीना। शराब पी रहा है, बच्चे को उपदेश दे रहा है। शराबी का बेटा कहीं न कहीं लुका छिपी शराब पिएगा ही पिएगा। इंजीनियर का बेटा होगा तो वो कुछ न कुछ उपदेश, उसके भी इंजीनियर बनने के आएंगे। मास्टर का बेटा कोशिश करेगा मैं भी मास्टर बनूं, डॉक्टर का बेटा लगभग डॉक्टर बनते हैं, दुनिया में देखा गया है। इसलिए जैसी सीख तुम्हारे अंदर होगी, तुम्हारी संतान वैसी चलेगी, याद रखना।
आप चाहते हो कि ये बुरी बात है तो ना करो, ताकि बच्चे भी ना करें। आजकल सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं बच्चे, करके दिखाना पड़ता है। तुम चाहते हो कि कल बहू मेरे को प्रणाम करे, आज सासू माँ के चरणों में तुम अपना सिर रखो, अपना मस्तक तुम झुकाओ, उनको दिखाओ, उनको बताओ। क्योंकि कच्चे घड़े में जो निशान लगता है वो कभी जिंदगी में मिटता नहीं है। घड़ा पकने के बाद घड़ा फूट जाएगा। तुम कहो कि अभी बच्चा नर्सरी में है, अभी क्या सीख देनी है, अभी बच्चा फर्स्ट में, इसको क्या उपदेश देना है। अरे असली कच्चा घड़ा तो वही है। उसी समय हाथ पकड़कर मंदिर ले जाओगे, संतों के पास ले जाओगे, सत्संग में ले जाओगे, तो वो संस्कार आगे धीरे धीरे बनेंगे। और तुम कहो कि बड़े होकर के सिखा देंगे, बता देंगे, जब समझदार बनेंगे फिर इनको सिखा देंगे, इनको बता देंगे, तो समझदार तो और तरफ के हो चुके हैं, तुम्हारे सिखाने की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करो कच्चे घड़े को ही, कच्चे घड़े में ही छाप छोड़ो, धार्मिक छाप छोड़ो। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है, ज्ञान वही है जो मोक्ष प्रदान करे। लक्ष्मण जी ने वैराग्य के बारे में पूछा, लेकिन घड़ी कहती है वैराग्य का उपदेश बहुत बड़ा है। आज यहीं पर विराम देते हैं वाणी को। वैराग्य के बारे में कल बताएंगे कि बीतरागी व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आता है, क्या मिलता है। वैराग्य और भक्ति, इन दोनों के बारे में आपको कल बताएंगे।